लगता है वोट चोरी के मुद्दे की अग्नि परीक्षा है इस बार बिहार के चुनाव में, और इस ये जो वोटर यात्रा है इसमें पता लग जाएगा कि जनता में बिहार में कितना उसका रेजोनेशन है। नहीं, एक तो यात्रा तो हर व्यक्ति को बनाती ही, यात्रा नेता को बनाती है, तो यात्रा पर तो कोई ऐतराज करना ही नहीं चाहिए। और राजनीति में अगर कोई नेता यात्रा कर रहा है तो ये बहुत सुंदर बात है। मेरा तो मानना है कि हर राजनीतिक व्यक्ति को निरंतर यात्रा में रहना चाहिए। राहुल गांधी जिस मुद्दे पर जा रहे हैं, आदित्य श्रीवास्तव की चर्चा आप लोगों ने मानक जी बंद कर दी। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि राहुल गांधी ने तो बताया था, आप तो आदित्य श्रीवास्तव को लेकर नहीं कहते हैं कि वोट चोरी हो गई। निकला ना, झूठ निकल गया। मिंता देवी टी शर्ट पहन के गई थी प्रियंका गांधी वाड्रा, आप उसकी भी चर्चा मानक जी मैंने देखा, मैंने 3-4 दिन, जब आप कह रहा हूं तो मतलब हम टीवी चैनल पर कोई अब चर्चा नहीं कर रहा है कि मिंता देवी के नाम इतनी जगह, क्योंकि हुआ ही नहीं। उनके ऊपर एक तरह से क्या क्या आरोप लगा। गुरकीरत सिंह डंग, उनकी भी चर्चा आप टीवी वाले नहीं कर रहे हैं। हम सब लोग डिबेट के लिए कोई नहीं बुला रहा है कि भाई इतनी वोट चोरी हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, उनका जवाब भी आया आज, गुरकीरत का वीडियो आ गया है। हाँ, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, मैं ये जो नाम ले रहा हूं इनका सबका वीडियो आ गया। सब ने बताया कि भैया ये वोट चोरी का जो आरोप था ये बिल्कुल गलत है। और सचमुच मुझे नहीं समझ में आता, नेता प्रतिपक्ष हैं वो, क्या ऐसे किसी की सार्वजनिक करनी चाहिए जानकारी? अब कांग्रेस वाले नेता तो उनको अपना दुश्मन मान लेंगे, जो जिनका नाम कई जगह आपने बता दिया तो उनको कांग्रेसी क्या मानेंगे कि ये भाजपाई होगा? ये अमित शाह ने इसको कहा होगा कि पहले तुम लखनऊ बनवाओ, फिर मुंबई बनवाओ, फिर बेंगलुरु बनवाओ, तो ये तो अमित शाह के इशारे पर काम कर रहा होगा। उसकी तो जान को भी खतरा है। मैं बार बार ये कहता हूं कि राहुल गांधी ने बहुत बचकानी हरकत की है लोगों की सार्वजनिक जानकारी, इस तरह से निजी जानकारी सार्वजनिक करके। लेकिन इसका असर होगा क्या? यात्राओं का असर होता है। आप झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, और राजनीति में आप झूठ या सच बोल रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आप जनता को कितना उस पर भरोसा दिला पाते हैं। यानी अगर जनता आपको मानने लगी कि ये जो आप कह रहे हैं, तो जनता आपके पीछे पीछे चल पड़ती है। अब वो कितना साबित होगा, कितना नहीं साबित होगा, ये तो चुनाव में पता चलेगा। एक चीज जो मुझे विनोद जी की एक लाइन है उससे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। विनोद जी ने अभी बहुत बड़ी बात ये कही, उन्होंने कहा कि कांग्रेस वहां पिछलग्गू पार्टी है। सच है ये। तो क्या पिछलग्गू पार्टी जब लीड लेती हुई दिखेगी तो जिसकी पिछलग्गू है उसको बर्दाश्त होगा क्या? मतलब मैं नहीं जानता हूं, ये भी उसी तरह से रहस्य में है, ये भी उसी तरह से चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन अंदर खाने लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने तो सबको बनाया, कांग्रेस ने तो मुसलमान को बनाया, कांग्रेस ने तो दलित को बनाया, कांग्रेस ने तो पिछड़े को बनाया, कांग्रेस ने सबको बनाया, अगड़े को बनाया। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के शासन में तो ये तो लालू जी है उनकी पत्नी, और लालू जी उनकी पत्नी से बचा तो बेटा। तो क्या पिछड़ों आप इस पर कुछ ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं जोर दे, मैं इसलिए कह रहा हूं राहुल और तेजस्वी के इस द्वंद्व पर, सो कॉल्ड द्वंद्व पर, इस पर ज्यादा जोर क्यों देना है हर्षवर्धन जी? क्योंकि यह हर गठबंधन में होता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में हुआ उत्तर प्रदेश में, सबको पता है। बीजेपी और जेडीयू में कब से चला आ रहा है, सबको पता है। एलजेपीआर और जेडीयू में कब से चला आ रहा है, सबको पता है। देश में कहीं भी चले जाइए, बीजेपी शिवसेना, बीजेपी एनसीपी, अजित पवार गुट, कहीं भी चला, सब में होता है। ये तो रूटीन सी बात है। देखिए, खींचतान रहती है। मैं फिर से उसको कह देता हूं तो शायद और अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ। हम जब कहते हैं खींचतान, तो खींचतान तो होगी ना भाई। हाँ। लेकिन क्या आप मानते हैं कि बीजेपी नीतीश जी की पिछलग्गू है या नीतीश जी बीजेपी की पिछलग्गू है? कोई कह सकता है? नहीं है ना। दोनों पार्टियों का स्वतंत्र अस्तित्व है, अपनी हैसियत पर है। लेकिन क्या कांग्रेस के बारे में आप कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो क्या नाम है उनका, अखिलेश प्रसाद या क्या नाम था, जो अभी तक अध्यक्ष थे, वो कहा जाता है कि लालू जी के यहां जाते थे, जो आदेश निर्देश मिलता था उसको लागू कर देते थे। अंतर समझना पड़ेगा ना हमें। उस लिहाज से राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को एनर्जाइज कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। और कोई भी राष्ट्रीय पार्टी जब मजबूत होने लगती है तो क्षेत्रीय पार्टी शंका में आ जाती है, संदेह में आ जाती है। हम आप टीवी में चाहे बोलें या ना बोलें, तेजस्वी यादव उनके बगल मंच पे भी रहे, ट्रक पे भी रहे, बस पे भी रहे। अब इतना ही अगर बड़ा अच्छा संत समाज का मिलन था तो काहे को पप्पू यादव कन्हैया कुमार को बेइज्जत करके उतार दिया? उससे क्यों धक्का मरवा दिया? बताइए, चलिए आप ही बताइए, या कोई विद्वान व्यक्ति बताएं। अगर कोई मन में था ही नहीं तो चले आने देते, क्या फर्क पड़ता भाई? पप्पू यादव कन्हैया कुमार भी खड़े रहते। राजनीति में किसी चीज की थ्रेट दूसरे के लिए संकट बनती है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं कहूंगा कि यात्रा है, असर डालेगी, यात्रा नेता को प्रभावी बनाती है। लेकिन आखिरी लाइन जो संजय जी ने कही वो एकदम मैं उसको सही मानता हूं। ये अभी तो मिंता देवी, आदित्य श्रीवास्तव और गुरकीरत सिंह डंग आ गए सामने, राहुल गांधी का झूठ हो गया। अगर पूरी वोटर लिस्ट अच्छी निकल गई तो ये किसको बताएंगे वोट चोरी हो गया? जिस घर में जाएंगे वो कहेगा भैया हमारा नाम तो है। जिस घर में कहेंगे अगर तुम्हारा वोट चोरी होगा तो कहेगा कैसी बात कर रहे हैं, हमारे जो सारे लोग हैं। और इसके बाद एक लाइन जरूर,
ये यात्रा एक चीज सुनिश्चित करेगी कि इस देश में वोट चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि आप तो पूरी यात्रा कर गए ना। तो अब तो आप चुनाव आयोग को सिर्फ दोष नहीं दे सकते, इसका मतलब आप तो गली गली पहुंच गए, आप तो सड़क पहुंच अच्छा, गए। ये तो बताइए, भी समझिए, ये बताइए हर्षवर्धन जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये 2 मुद्दों पर अपनी राय दी, आदेश दिया, इंटरिम ऑर्डर है भाई, एक 65 लाख लोगों की डिटेल्ड लिस्ट दीजिए नाम के साथ और वजह के साथ, और सब जगह पब्लिश करिए, प्रचार करिए। दूसरा, 65 लाख लोगों का नाम अब वो अभी भी जुड़वा सके, उसमें आधार आप मान्य करिए। इसे आप जीत मानते हैं विपक्ष की या नहीं मानते? देखिए, अब एक में तो चूंकि मेरा अपना पक्ष पहले दिन से रहा है, तो मैं तो ये थोड़ा पूर्वाग्रही हूं, क्योंकि मैं तो मानता हूं कि आधार को मानना चाहिए। ये तो पहले दिन से मैं 3 बार तो आप ही के चैनल बोल चुका हूं। तो वो तो एक पक्ष है जिसपे चुनाव आयोग ने कहा था कि हम नहीं मानेंगे, और जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भी ये नहीं कह रहा है सबके लिए मानो, वो कह रहा है 65 लाख जिनके पास कुछ नहीं बचा है। और हमको आश्चर्य एक लगता है, जिसके पास आधार है उसके पास दूसरा कोई कागज नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति भारत में हो सकता है क्या? आधार तो बाद में बनता है ना भाई। मैं कह रहा हूं बिल्कुल मान्य करना चाहिए। लेकिन एक सेकंड, लेकिन किसने कहा जिनके पास 65 लाख के पास आधार है उनके पास बाकी दस्तावेज नहीं? इसका मतलब क्यों? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा ये 65 लाख लोग अपना नाम आसानी से जुड़वा सकें, उसमें आधार भी आप मान्य कर दीजिए। 11 डॉक्यूमेंट्स के साथ आप आधार को, एपिक को मान्य कर दीजिए। यही तो कह रहा हूं, 65 लाख के लिए कहा ना, इसका मतलब कि अभी तक वो वेरीफाइबल नहीं थे। अगर वेरीफाई होते तो 65 लाख में क्यों होते, ये भी तो बताइए ना। तो एक ये पहलू है। दूसरा, 100% ये दुरुस्त बात है कि कोई भी काम होगा तो उसको आपको बताना पड़ेगा। तो 65 लाख लोगों का नाम आना ही आना चाहिए। मॉरल विक्ट्री तो है ना, मैं कह रहा हूं। नहीं, मॉरल विक्ट्री है ना, जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। देखिए, राहुल जी और मॉरल विक्ट्री ये समानार्थी राहुल जी इज इक्वल टू नैतिक जीत। असली जीत नहीं होती है, तो ये भी मॉरल विक्ट्री। नहीं, मैं सिर्फ राहुल तक अगर इसे फोकस ना रखूं, मैं कह रहा हूं जो लोग भी सुप्रीम कोर्ट गए थे हर्षवर्धन जी, उनके लिए मॉरल विक्ट्री तो है ना, छोटी सी जीत तो है ना। नहीं है, लेकिन वो जो संदेह पैदा कर रहे थे वो तो नहीं हुआ ना, देश के सामने स्पष्ट आ गया भाई। वो तो डाउट क्रिएट कर रहे थे। असली लड़ाई क्या है? जनता के मन में डाल दो कि नहीं नहीं, ये डाउट जो है ये मोदी जी और अमित शाह अपने दफ्तर में सुबह उठते हैं और उनको क्या नाम है, अब राजीव कुमार नहीं, अब ज्ञानेश कुमार हो गए। ज्ञानेश कुमार को फोन करते हैं कि सुनो एक काम करो, ऐसे 500 हर वाले बूथ से निकालो और इसको हमारे में शिफ्ट करो। ये वाला संदेह पैदा करना है। अब ये क्या हो सकता है? क्या बीएलए और राजनीतिक पार्टियों के लोग सब एकदम सोते रहते हैं? तो ये भी बड़ी चिंता की बात है। हाँ विनोद जी, जल्दी से। देखिए, राहुल गांधी के आरोप को तो सबसे ज्यादा प्रमाणित कर दिया बीजेपी ने। अनुराग ठाकुर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की फिर, और उन्होंने कहा कि साहब वहां रायबरेली में 1 लाख कितने जो है वोटर फर्जी हैं, और वहां वायनाड में हैं, और कन्नौज में हैं। अच्छा, बीजेपी ने बिहार में से निकाले हैं कई जगह, 2-3 जगह हम पढ़ रहे हैं। वही बात तो राहुल गांधी अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत सारे लोग जो हैं वो कई जगह उनकी एंट्री है। अब उनसे तो एफिडेविट मांगा नहीं चुनाव आयोग ने कि आप दीजिए, वो भी यही आरोप लगा रहे थे। नहीं, लेकिन वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि सही से फाइल करिए। दूसरी बात ये है कि जिनके नाम अभी हर्षवर्धन जी ने लिए, गुरकीरत, कौन कह देगा मैंने 2 बार वोट डाला? कौन कह देगा बताइए? कोई कह देगा मैंने 2 बार वोट डाला? अगर डाला भी होगा तो क्यों बताएगा? नहीं, पहली बात तो हो सकता है उन्होंने ना डाला हो, सही बात है। उनके नाम पर किसी और डाउट क्या है? मेरा वोट अगर 4 जगह है तो मैं जरूरी थोड़ी मैं 4 जगह वोट डालूं। हो सकता है मेरे नाम पर कोई और डाला है वोट, अब वहां एजेंट मिले हो, तो ये डाउट हम मान के क्यों चले विनोद जी के डाला होगा? नहीं, तो ये मान के चलना चाहिए कि नहीं डाला होगा। दोनों मान के चलना पड़ेगा, 50-50 है ना। नहीं भी डाला होगा, डाला भी जा सकता है। नहीं मानेंगे जी, स्थिति, और वो तो जांच में आएगा ना। क्योंकि वो जो टिक होता है और दस्तखत होते हैं, उससे पता लगेगा डाला कि नहीं डाला। तो वो जांच करानी चाहिए कि जो लोग नाम दिए गए हैं उनकी जांच कराओ। अब वो चुनाव में मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 2-3-4 जगह नाम होने से किसी को इस तरह में कंडेम नहीं करना चाहिए। नहीं, कितना नुकसान होता होगा। कंडेम नहीं करना चाहिए, सवाल ये नहीं है। हम तो कह रहे डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट दोनों को देना चाहिए। लेकिन वो बात भी है कि बेनिफिट ऑफ डाउट फिर आरोप लगाने वाले, तो ये इसीलिए जांच होनी चाहिए। इसीलिए जांच होनी चाहिए। एसआईआर इसीलिए अगर नहीं डालते, एसआईआर तो आगे की चीज है। मैं इनकी बात कर रहा हूं, जो आरोप लगाया जाए उसकी बात हो रही है। उसकी जांच होनी चाहिए कि क्या वाकई इन्होंने 2 जगह वोट डाला या इनके नाम पर वोट पड़ा, और अगर नहीं पड़ा तो राहुल गांधी जिम्मेदार है उसके लिए। अच्छा, नहीं, वो गुरकीरत डांग जो है ना, उनका वीडियो आया, वो कह रहे हैं मैं लीगल एक्शन लूंगा। वो ये भी कह रहे हैं मैं कानूनी एक्शन लूंगा। इसी माने जांच हो जाएगी। अगर वो लीगल एक्शन लेते हैं तो कोर्ट के आदेश से जांच हो जाएगी। क्या कह रहे हैं अशोक जी? मैं सिर्फ इसमें कह रहा हूं कि एक तो विनोद जी हमारे अति वरिष्ठ हैं, तो 90 के पहले का उनको याद आ रहा है, क्योंकि तब फोटो आईडी कार्ड नहीं होता था। क्योंकि 93 में सब आया फोटो आईडी कार्ड, तो तब तो जा सकते थे। अब तो वोटर आईडी कार्ड के बिना नहीं जा सकते हैं ना सर। अब तो वो समय नहीं है। अब आदित्य श्रीवास्तव का या तो क्लोन बनाए, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि उसी तरह का आदमी एक पैदा कर दीजिए, तो अब तो नहीं हो पाएगा। ये बहुत कठिन है। कई लोगों के पास 3-3, 4-4 एपिक भी तो है ना हर्षवर्धन जी। मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर एक आदमी का 4 एपिक हो गया
तो वो आदमी तो एक ही वोट कर पाएगा ना। कैसे? अगर दूसरा करेगा तो कैसे? उसको फिर कोई फोटो चाहिए ना। तो है तो सही उसके पास एपिक। वो कह रहे मान हैं लीजिए चारों तीन में राज्यों एक में, फोटो, मान लीजिए 3 चारों राज्यों में नाम में है। एक फोटो है। वो ठीक है, उसी का फोटो है ना। हाँ, उसी का। तो वो आदमी कैसे जाएगा? क्यों नहीं जा सकता? मान लीजिए 3 राज्यों में चुनाव है अलग अलग समय पे, दोनों का अंतर और 3 समझिए। जगह उसका नाम दोनों है। का अंतर समझिए, थोड़ा सा नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। एक आदमी 3 राज्य नहीं, जितने राज्य हैं 29, 36, 37 जितने हो गए सब में दे सकता है। हाँ। ये आज तक कोई रोका नहीं गया है। हाँ। अगर एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है तो वो देगा। हाँ। सवाल यह है कि क्या एक लोकसभा चुनाव या एक विधानसभा चुनाव में उसने 2 वोट दिया है? इसके अलावा कोई और अपराध नहीं है मानक जी। आप आज दिल्ली में हैं, कल अपने गांव में हो सकते हैं, परसों कहीं और हो सकते हैं, और वो लोग ये भी बता रहे हैं कि हमने नाम कटवाने की बाकायदा एप्लीकेशन दी हुई है। मैं फिर कह रहा हूं ओके, कि ये प्रक्रिया पर है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन नहीं, वो देखिए तो ठीक ये जो है। आरोप है ना राहुल गांधी का, ये आरोप है कि लोकसभा चुनाव में ये वोट चोरी हुई है। अब देखिए, उदाहरण के लिए लोकसभा चुनाव होता है 7 चरणों में। एक राज्य में एक चरण में चुनाव है, दूसरे राज्य में दूसरे चरण में चुनाव है, तीसरे राज्य में तीसरे चरण में चुनाव है। देखिए बिल्कुल। थ्योरेटिकली तो बेईमानी कोई करने आएगा तो कर सकता है, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूं उसको ना कि rule out उसमें- नहीं कर उस सकते। तो जांच समय की बात नहीं है इसीलिए ना। हो रही ना। हाँ। जांच में क्या दिक्कत है? अगर एक बड़े नेता ने आरोप लगाया है तो स्पेसिफिक उन केसेस की जांच करा लो। जो केस उन्होंने दिए हैं या उनसे 10 केस मांग के उनकी जांच करा लो। उसमें क्या दिक्कत आ रही वो है भाई? केसेस तो सामने आके बता ही रहे हैं नहीं, ना। वो थोड़ी कहेंगे हमने 4 जगह वोट डाला। अरे नहीं, आप कहोगे क्या? वो ये नहीं कह रहे हैं, वो तथ्य बता रहे हैं। नहीं, तथ्य क्या बता रहे हैं? वो तो यही कहेंगे कि भाई वो जो उन्होंने फोटो दिखाई वोटर लिस्ट की, वो तो चुनाव आयोग द्वारा दी गई वोटर लिस्ट है, और उसमें अगर 4 जगह नाम दिखाई पड़ रहा है तो है ना। तो अगर कोई व्यक्ति नहीं कहेगा कि मैंने 4 जगह वोट डाला या मैंने 2 जगह वोट डाला, वो तो यही कहेगा मैंने तो एक ही जगह वोट डाला है। कौन कह देगा? सही है, बिल्कुल जांच तो बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल जांच सही होनी कह रहे हैं। चाहिए इसीलिए। विजय त्रिवेदी।